अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाज़रीन, पहले हमने असाबी गैस ट्रबल के मतलब एक वीडियो बनाई है। ये दूसरी वीडियो जो है ये उज़लाती गैस या खुश्की की वजह से गैस का पैदा होना या शदीद कब्ज़ की वजह से गैस का बंधना, इसके मतलब है। तीसरी वीडियो इंशाल्लाह वो गर्मी की वजह से गैस का बंधना या कब्दी गैस के मतलब आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जो उज़लाती गैस है इसमें सबसे पहले कब्ज़ होती है और कब्ज़ शदीद तंग करती है, परेशान करती है। इसमें मरीज़ को शदीद तरीन गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, तलखी, बेचैनी, घबराहट बहुत होती है। पेट में शदीद तरीन हवा बनती है और हवा भी बहुत बदबूदार बनती है और ख़ारिज भी होती रहती है। अगर ख़ारिज ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बाज़ तो मरीज़ बताते हैं कि हमारे पेट में अजीब किस्म का घोड़े दौड़ रहे हैं, अजीब किस्म की वो आवाज़ें बताते हैं कि हमारे पेट से आ रही हैं। बाज़ मरीज़ तो हमें बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, यानी वो वहम का भी शिकार हो जाते हैं। इस सूरत हाल में मरीज़ के मुंह का जायका जो है वो तुरश महसूस होता है और उसे खट्टी या तुरश डकारें भी खूब आती हैं और पेशाब जो है वो भी हल्का जर्दी माइल आता है। कब्ज़ जो है वो शदीद तरीन हो जाती है। सारा जिस्म जो है वो दर्द करता रहता है। नींद इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इंसान ऐसा महसूस होता है कि वो तन्हाई में रहे। अगर वो तन्हाई में रहता है तो फिर वो खुश होता है, अगर वो तन्हाई से बाहर आ जाए तो वो फिर बेचैनी महसूस करता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप सबसे पहले ग़ज़ा जो है ये हर किस्म की खुश्क ग़ज़ा बंद कर दें। जो आपने परहेज़ करना है वो नोट कर लें। आपने हर किस्म की खुश्क चीज़ बंद कर देनी है, हर किस्म की तुर्श चीज़ आपने बंद कर देनी है। उनमें दही है, अचार हैं, केचप है, जैम है, बोतलें हैं, फ़ास्ट फूड है, बैंगन है, करेले हैं, दाल चना है, काले चने हैं, लोबिया है, आलू गोभी है, आलू मटर है, फलियां हैं, ये आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है। जो आपने खाना है वो आप छोटे गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करें, देसी मुर्ग़ का शोरबा इस्तेमाल करें, दाल मूंग आप इस्तेमाल कर लें, मेथी का सालन बना लें या सरसों का साग आप इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा छोटे परिंदों का आप गोश्त खा सकते हैं, उनका शोरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गोश्त में आप गाजर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त के साथ कद्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि डालडा, घी और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल ना करें, सरसों का तेल या देसी घी या रोगन ज़ैतून इस्तेमाल करें। और फल जो है वो आप आम खाएं, आप मीठा सेब इस्तेमाल कर लें, जो अंगूर आप इस्तेमाल कर लें, अखरोट आप इस्तेमाल कर लें, आप पिस्ता इस्तेमाल कर लें, खजूरें आप इस्तेमाल कर लें, अदरक वाला अंडा आप इस्तेमाल कर लें, अदरक की आप चाय इस्तेमाल कर लें, अजवाइन पुदीने का आप कावा इस्तेमाल कर लें। अगर इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और गैस और कब्ज़ से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप कोई नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कानून मुफरद अज़ा में तरियाक़ मैदा बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही आलीशान नुस्खा है। इससे पहली खुराक से ही फ़ायदा हो जाता है। अजवाइन, पुदीना, तुख्म मेथी और तेज़पात। अजवाइन, देसी, पुदीना, तुख्म मेथी और तेज़पात, इन चारों चीज़ों का आपने बराबर वज़न ले लेना है और कूट छान कर 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम अजवाइन पुदीने के कावे से इस्तेमाल करें। इसके साथ आप जवारश जालिनूस इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 हाज़म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस्तेमाल करें 4 हाज़म का नुस्खा। अजवाइन 1 पाव, नमक स्याह 50 ग्राम और प्याज का पानी वो आपने आधा किलो लेना है। प्याज का पानी आपने आधा किलो लेना है, नमक स्याह आपने 50 ग्राम लेना है और अजवाइन जो है ये 1 पाव लेनी है। अजवाइन में
प्याज का पानी डालकर उसे खुश्क होने के लिए रख दें। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसे बारीक सफ़ूफ बनाकर उसमें नमक मिला दें। फिर उसके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। कैप्सूल भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, और तरह के मैदा भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, और जवारश जाली नूस जो है ये सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि सुबह शाम खाना खाएं, बार बार थोड़ा थोड़ा खाना मत खाएं, और जितना आप पेट को वक्फ़ा दे सकते हैं वो दें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो खुश्की की वजह से, जो तज़ाबियत की वजह से, जो तुरश मादे की वजह से आपको गैस बन रही है या कब्ज़ पैदा हो रही है, इससे आपकी जान छूट जाएगी और आप सेहतयाब हो जाएंगे। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।